डेविड गॉगिन्स की जो पॉपुलर इमेज है, एक चिल्लाने वाला, दौड़ने वाला, टफ इंसान, उसके पीछे का कॉग्निटिव फ्रेमवर्क देखिए। गॉगिन्स उस इनविजिबल वर्क यानी अदृश्य मेहनत की परतों को खोलने आए हैं जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पर गॉगिन्स के इस पागलपन को साइंस के जरिए प्रूव कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कि जब लॉजिक और रॉ इम्पल्स यानी कच्चा आवेग मिलते हैं तो क्या होता है। मैं अभी पैरामेडिक बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और सच कहूँ तो मैं पैदाइशी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे एडीडी एडीएचडी है। मेरा दिमाग इन्फॉर्मेशन को आसानी से कैच नहीं करता। एक पन्ने को याद करने के लिए मुझे उसे सैकड़ों बार लिखना पड़ता है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये जानकारी को दिमाग में गोदने जैसा है, टैटूइंग जैसा है। इसमें एडीएचडी वाले को मजा नहीं बल्कि प्योर फ्रिक्शन और तकलीफ होती है। हम अक्सर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं। मेरी फिलॉसफी पूरी तरह से स्टिक पर है। कोई गाजर या इनाम नहीं है। मैं सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि वाह आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं इसलिए उठता हूं क्योंकि मैं अपने पुराने आलसी और लूजर वर्जन से हॉन्टेड हूं। वो डर कि कहीं मैं फिर से वही 3000 पाउंड का फेलियर न बन जाऊं मुझे धक्का देता है। यहां मोटिवेशन खुशी से नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल डर से आती है। आपकी ये बात सुनकर मुझे दिमाग का एक हिस्सा याद आ रहा है, एंटीरियर मिड सिंगलेट कॉर्टेक्स, AMCC। इसे आप विल पावर की सीट कह सकते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। जिम जाने या दौड़ने से ये हिस्सा नहीं बढ़ता। अगर आपको जिम जाना पसंद है, AMCC तभी ग्रो करता है जब आप रेजिस्टेंस यानी रगड़ का सामना करते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि मोटे लोगों में AMCC छोटा होता है, जबकि एथलीट्स और लंबी उम्र वाले लोगों में ये बड़ा होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इच्छा शक्ति सच में एक मसल की तरह है। तुम्हारा पूरा जीवन उन चीजों को करने में बीता है जिनसे तुम नफरत करते हो। इसी को सीट ऑफ विल पावर कहते हैं। ये हिस्सा जितना बड़ा होगा, लाइफ के चैलेंजेस को झेलने की ताकत उतनी ज्यादा होगी। पर यह परमानेंट नहीं है। अगर आप फ्रिक्शन बंद कर देंगे तो ये हिस्सा सिकुड़ जाएगा। इसीलिए सफलता कोई मंजिल नहीं है, इसे रोज मेंटेन करना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत हॉन्टेड और डरावनी है। अपनी पुरानी फेलियर्स और औकात का एहसास बार बार सामने आ जाता है। इसीलिए असली ग्रोथ अकेलेपन में होती है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई बाहरी शोर नहीं होता जो आपको झूठी तसल्ली दे सके। उस सन्नाटे में आपको अपनी कमियों को फेस करना पड़ता है। इंटरनल डायलॉग का मतलब सिर्फ खुद से बात करना नहीं है, बल्कि दो आवाज़ों के बीच की बहस है। एक आवाज़ जो आराम चाहती है, जो कहती है आज रहने दो, बहुत हो गया। दूसरी आवाज़ जिसे मैंने बरसों के कष्ट से तैयार किया है। ये आवाज़ कहती है तुम्हें ये करना ही होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम इसे नहीं करना चाहते। इन दो आवाज़ों के बीच की जो जंग है वही AMCC बनता है। मैं इसे आत्मा की सफाई कहता हूँ। लाइफ में बैलेंस एक इल्यूजन है। महान बनने के लिए आपको स्वार्थी होना पड़ता है। मेरा अपनी फैमिली, खासकर मेरी वाइफ जेनिफर के साथ एक क्लियर एग्रीमेंट है। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, टाइम, पैसा, सिक्योरिटी। लेकिन जब मुझे अपने डार्क रूम में जाने की ज़रूरत होगी तो तुम्हें मुझे अकेला छोड़ना होगा। मुझे लगता है अगर मैं एक नॉर्मल पति या दोस्त बनने की कोशिश करूंगा तो मैं वो इंसान नहीं रह पाऊंगा जिसने इन इम्पॉसिबल रुकावटों को पार किया है। ये एनर्जी और ये पागलपन ही वो फ्यूल है जो मेरी फैमिली की खुशियों को भी फंड करता है। लोग रिश्तों में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरू में अपनी असली पहचान नहीं बताते, मुखौटा पहन लेते हैं। पर मेरा फंडा है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, टेक इट और लीव इट। मैं एक बेस्ट सेलिंग राइटर हूं, करोड़ों कमा सकता हूं, लेकिन हर साल स्मोक जंपिंग के लिए जाता हूं। ये जंगल की आग बुझाने का बेहद खतरनाक काम है। इसमें पैसा कम है और जान का जोखिम बहुत ज्यादा। मैं जानबूझकर अपनी कमाई और आराम को लिमिट करता हूं। अगर मैं साल भर सिर्फ सेमिनार करूं और AC कमरों में रहूं तो मेरा AMCC सिकुड़ जाएगा, मैं सॉफ्ट हो जाऊंगा। स्मोक जंपिंग मुझे वापस जमीन पर ले आती है। वहां जंगल में कोई नहीं जानता कि मैं डेविड गॉगिन्स हूं। वहां मैं सिर्फ एक और फायर फाइटर हूं जो फावड़ा चला रहा है। ये प्रोसेस मुझे मेरे ईगोलेस स्टेट में ले आती है। ये सफलता पर ढक्कन लगाने जैसा है ताकि भूख कभी खत्म ना हो। मैं किसी बाहरी मोटिवेशन या हैक में विश्वास नहीं करता। अपने सबकॉन्शियस माइंड की गंदी अलमारियों को मैं रोज खोलता हूं। अपनी फेलियर्स को सिर्फ याद नहीं करना है, उन्हें महसूस करना है, उस दर्द को फिर से जीना है। ये खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि उस दर्द से एनर्जी निकालने का तरीका है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि असली दवा हमारे अंदर है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप किसी मुश्किल को पार करते हैं तो वो मेमोरी आपकी दवा बन जाती है। जब फ्यूचर में आप टूट रहे होते हैं तो आप उस मेमोरी को याद करते हैं कि देखो मैंने वो किया था तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस की एक सेल्फ जनरेटेड सप्लाई है। फाइनल ट्रूथ ये है कि कोई आपको बचा नहीं सकता। कोई डॉक्यूमेंट्री या स्पीच आपको नहीं बदल सकती। आपको खुद अपने डंजन यानी उस काल कोठरी में जाना होगा और वहां से अपना रास्ता बनाना होगा।
इंसानी दिमाग की असली ताकत आराम में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चुने हुए दर्द यानी वॉलंटरी सफरिंग में है। गॉगिन्स की लाइफ एक लैब है जहां वो टेस्ट करते हैं कि इंसानी आत्मा कितना सह सकती है। उनकी फिलॉसफी ना तो आशावादी है ना निराशावादी, ये रियलिस्टिक है। हम जिसे शांति कहते हैं वो अक्सर ठहराव होता है। असली शांति तब मिलती है जब आप शीशे में देखते हैं और जानते हैं कि आपने अपनी काबिलियत के साथ धोखा नहीं किया है। ये फ्रिक्शन ही लाइफ का असली सार है।